नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई फैसले। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र निधि को दी मंजूरी। देश और दुनिया के निवेशक होंगे आकर्षित। ग्लोबल लेवल अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को मिला प्रथम स्थान। लगातार चौथी बार प्रदेश में लहराया परचम। कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपा पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का देहरादून दौरा। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। एनडीए आईएमए चयनित कैंडिडेट्स को भी किया सम्मानित। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 8 बाइक और एक स्कूटी बरामद। 3 आरोपी भी अरेस्ट। और उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप प्रशासन के लिए बना चिंता का विषय। स्वास्थ्य विभाग ने निपटने को लेकर तैयारी की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मंगलवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान देश और दुनिया के निवेशकों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र निधि को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी में शामिल करते हुए पॉलिसी बनाई गई है, जहां पर इसमें कई रियायतें दी गई है। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट है। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा ताकि बिजली सस्ती हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को करीब 85 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा विभाग के कार्य को तेज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिले-जुले प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में उधम सिंह नगर, पौड़ी और चंपावत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। वहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण भी किया गया। केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 141 विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत 72 करोड़ 91 लाख का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली किस्त 18 करोड़ 23 लाख राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से मिल चुकी है। जो परंपरागत स्किल्स है, हमारी बाल काटने वाले मित्र, हमारी घर बनाने वाले राजमिस्त्री, हमारी जो लकड़ी के काम करने वाले हस्तकार भाई, मूर्तिकार भाई, बुनकर भाई, इन सभी के लिए भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना की कल्पना की है। ये बड़ा सुखद संयोग है। प्रधानमंत्री जो भारत की श्रम शक्ति को नई पहचान दिया है, जब भी कभी कोई नया प्रकल्प होता है या कोई आयोजन होता है, अभी देखिए G20 की आयोजन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आभार वहाँ की जो प्रबंधन में लगे हुए श्रम शक्ति था उनको ही किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की लगाव भारत की कामकाजी लोगों के साथ, श्रम शक्ति के साथ है। ऐसे परंपरागत श्रम शक्ति को एक आधुनिक दुनिया से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा योजना की कल्पना है, उनको स्किल किया जाएगा। देखिए, पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे, और वो मानक भी भारत सरकार के तय है और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए।
ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया। प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। उत्तराखंड में वास्तव में हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है ये साबित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी धन सिंह जी के अथक प्रयासों से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, नई शिक्षा नीति जो आई है उसको लागू करने में अग्रणी है हमारा उत्तराखंड। और उसमें जो विद्या समीक्षा केंद्र आज जिसका उद्घाटन लोकार्पण हुआ है, इस पर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरे शिक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी और अध्यापक और मैनेजमेंट इन सब के बीच में एक तालमेल होते हुए सब प्रकार की जानकारी एक स्थान पर रहेगी। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब लोकसभा स्तर पर बैठकें करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को पुनः जीतकर एनडीए को बड़ी बढ़त देना है। देहरादून में लोकसभा सीट को लेकर हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उन्होंने भी पार्टी पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ग्लोबल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और भारत का मॉडल ग्लोबल मॉडल बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य जनता को पसंद आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को जीतना पार्टी का लक्ष्य है, ताकि केंद्र में बीजेपी 300 प्लस सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 21वीं सदी के लायक एक बड़ी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में 5 का 5 लोकसभा सीट जिताएंगे। हम फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों को लेके एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की दायित्व दिलवाएगी, देश ये अवसर देगा, इसमें हमारी पूरा भरोसा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये विषय था कि भाई आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो मूल कार्य का जो लोड है, मूल कार्य का जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो मंडल स्तर पर ही केंद्रित होता है। इसलिए मंडल के कार्यकर्ताओं को भी 180 दिन प्रतिदिन सक्रिय रहना है, ये आह्वान उन्होंने किया है। और उसके लिए जन जागरण और खास तौर पर जो बूथ हमारे कमज़ोर है उन बूथों पर कैसे हम उसको जीत सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उनके माध्यम से आई है वो आई है कि भाई आखिरकार नव मतदाता बनाने का काम, इसको भी बहुत व्यापक रूप से हमको करना है। ये सारे विशेष बैठक में रहेगी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में बीते गुरुवार को आयोजित जैविक कृषि के ग्लोबल लेवल 4th अवार्ड कार्यक्रम में हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य की कैटेगरी में उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम में कृषक हर्ष सिंह और डंगवाल ग्राम सुनकिया ब्लॉकधारी नैनीताल को इसी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय जैविक इंडिया अवार्ड में उत्तराखंड को लगातार चौथी बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जैविक उत्पादन के प्रबंधन निदेशक विनय कुमार ने ग्रेटर नोएडा में ये पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में जैविक उत्पाद के प्रबंधक निदेशक विनय कुमार ने प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी को ये पुरस्कार सौंपा, जिस पर कृषि मंत्री ने खुशी जाहिर की। अपने अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार चौथी बार और देश में हमारे को हिमालयी राज्यों में पहला पुरस्कार हमको मिला है। ये इस बात का संकेत है कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, और आज हम 38% ऑर्गेनिक हैं। जब किसी उत्पाद के आगे ऑर्गेनिक जाता है तो उसके दाम दुगने तिगने हो जाते हैं। जो राजमा 100 रुपये किलो बिकती है, वही ऑर्गेनिक 300 रुपये किलो बिकती है। इसके लिए हमारा 22 लाख 3 हज़ार हेक्टेयर का जो क्षेत्र को हमने चिन्हित किया है। और हमारा सरकार का संकल्प है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, आज हम 38% ऑर्गेनिक है,
2025 में हम 50% से लेकर जाएंगे और ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी कि बेस अस्पताल परिसर पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बेहतर सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रिंसिपल सीपी भैंसोड़ा और कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी अवशेष कार्यों को प्रतिक्रिया को पूर्ण करते हुए प्रक्रियाओं में एक सप्ताह में ऑपरेशन थिएटर को संचालित करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने बेस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के चालू न होने के कारणों का स्वस्थ अवलोकन किया। इसमें सेंट्रल एसी के लगातार संचालित होने आ रही समस्या, फॉल सीलिंग की समस्या, भवन की छत के ड्रेनेज की समस्या आदि का निरीक्षण किया गया। देखिए, उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो जाएगा। अभी जो इन्होंने कमियां बताई हैं और जो हमने देखी भी है, जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर टैंक और एटी यूनिट रखी है, वहाँ पर कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी भरता है तो निकल नहीं पाता, जिस वजह से बिल्डिंग में सीलन आने की संभावना रहती है। वो हमने कहा है कि आज ही उसको ड्रेन की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, सेंट्रल एसी का एक इशू आ रहा था, तो सेंट्रल एसी अब से चालू हो गया है और ये हमेशा ही अब चालू रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 महीने चलाएंगे और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ रहेगा उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस बीच ही अपनी ट्रेनिंग भी प्राप्त कर लेंगे। एक वॉशिंग एरिया का इशू है, ये भी संभावना है कि अगले 3-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। डायरेक्शंस दिए गए हैं कि सैटरडे तक इसको कंप्लीट कर लें। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये 3-4 दिन कल्चर करने के बाद नेक्स्ट वीक से ऑपरेशन थिएटर को स्टार्ट कर पाएंगे। सर, ब्लड बैंक ब्लड बैंक में भी एक समस्या इन्होंने बताई है कि इनके पास जो स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्टर के पास, वो नहीं है। तो निर्देश दिए गए हैं कि जिला में जो अवेलेबल हैं इस तरह के डॉक्टर। हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को आकाश कुमार निवासी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कनखल की बाइक चोरी हो गई थी, जिसमें कनखल थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन कर घटना के खुलासे को सीसीटीवी को चेक किया गया। इसमें अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे। आज खोखरा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी 3 संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई। उनकी बाइक कनखल के चोरी होना पाया गया, जहां पर बाद में उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद की गई। कनखल थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को रोका गया था जो लक्सर के निवासी थे और इनसे पूछताछ में पता चला कि इनके द्वारा जो बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चोरी की थी। इसके आधार पर उनसे जो थाने लाकर जब विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि लगातार ये कुछ महीनों से सक्रिय थे और शहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से गाड़ियों को चोरी कर रहे थे और जो इनको बाद में ले जाकर अन्य जगह पर इसको बेचना था। इनके आधार पर पूछताछ के आधार पर निशानदेही पर इनसे 9 और गाड़ियां बरामद हुई, जिसमें 1 स्कूटी और 8 मोटरसाइकिल है। तो कुल 10 वाहन इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से शहर के चुराए गए थे। इस संबंध में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ और इनसे जानकारी मिली है, चूंकि अभी से ये सभी बच्चे पढ़ने वाले थे और अभी इन्होंने हाल फिलहाल में ही इस तरह का गैंग बनाकर वारदात देना शुरू किया था। अन्य इनके और कोई साथी है कि नहीं, किस तरह ये गाड़ियों को ठिकाने लगाते, इस संबंध में पूरी विस्तृत पूछताछ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत, है जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर, दिन और रात और शाम शहर, हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त
और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है, रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए OPS का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित, हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते, सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान, मेरी जान, राजस्थान मेरी शान, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मिलिट्री चौक के पास रोडवेज बस चालक ने साइकिल सवार योगा शिक्षक को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार घायल हो गया। वहीं बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बस चालक को कुछ दूर आगे SDM चौक के पास से पकड़ लिया। वहीं घायल ने बस को आगे नहीं जाने दिया और मौके पर जमकर हंगामा किया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। इस दौरान हंगामा बढ़ते देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जाम को खुलवाया गया। अरे 100 नंबर पे कॉल करके बुला लो, अभी हो जाएगा। सर मेरा नाम योगाचार्य मोहित कुमार है। मैं योगा क्लास लेके आ रहा था, ठीक है, और MH के दौरान पे मैं कच्ची सड़क पे चला रहा हूँ, ठीक है। आगे से पीछे से आगे इसने साइड मारी अगले टायर से, ठीक है, और साइड मारती मेरा सिर भी आ सकता था गाड़ी के नीचे, ठीक है। अगर ये रुकता वहीं पे, ये रुक के पूछ लेता उनको भाई साहब चोट तो नहीं लगी या क्या हुआ, तो ठीक है। ये साइड मारती भाग गया आगे, आगे रुका नहीं है। रोडवेज कर्मी है। रोडवेज आगे पकड़ा आपने उसे? आगे पकड़ा यहाँ पे आके, और यहाँ पे आगे भी ये क्या करता है, सर गलती होगी सॉरी। मैंने कहा बड़े हैं, संस्कार मानता हूँ, गलती मान लिया। टक्कर मारी क्या? अरे ये देखो ना, हाँ पहले से ना फर्स्ट टायर से लगी, अगर पिछले टायर से लगती छोड़ दे। पौड़ी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक और शातिर अभियुक्त को पकड़ा है। वहीं अभियुक्त के एक साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर अभियुक्त की पहचान शाहिद खान के नाम से हुई है, जो कि लोअर बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। शातिर अभियुक्त की जानकारी देते हुए पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि अभियुक्त एक नशेड़ी है और अपने साथी के साथ मिलकर दोनों अभियुक्तों ने ललवाली क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता के बंद पड़े घर के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की। दोनों शातिर अभियुक्तों ने पावो क्षेत्र में पेट्रोल पंप कार्यालय का ताला तोड़कर नकदी और महत्वपूर्ण कागजात वहां से साफ किए, और जबकि इसी तरह चोपड़ियू और श्रीनगर रोड पर भी सेंध जमाकर अभियुक्तों ने नकदी पर हाथ साफ किया। अभियुक्तों से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। मैं पहले एक धर्मवीर था, उसको 22 साल का, उसको पहले पकड़ लिया था, जेल में है। और एक शाहिद खान है, ये बुचड़गरी का, ये भी 22 साल का है, इसको भी पकड़ लिया है। और इसके साथ था चोरी करने में, इसके साथ ये बता रहा कि मैंने दोनों लोग साथ में थे। और इसमें एक लवाली वाली चोरी है, और एक पेट्रोल पंप पावो की है, और एक चोपड़ियों की है, और श्रीनगर रोड की है चौकम्बा की। तो ये इसमें इसका हाथ होना पाया गया है, और इसका रिमांड लेकर के इसको रिमांड से तक ये जेल चला गया। कुछ इस तरह का नहीं, ये कुछ नशेड़ी हैं, हमने कुछ इनको चिन्हित किया हुआ है, और कुछ और भी नाम आ रहे हैं सामने, तो उनको भी हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। और ये नशेड़ी टाइप के हैं, और ये इस तरह के ये रात को जो है इस तरह की वारदात करते हैं।
सीमांत खटीमा नगर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं के साथ ड्रेस की नाप लेने के नाम पर छेड़छाड़ और अभद्रता की गई, जिसके विरोध में आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय स्टाफ के 3 सदस्यों को मामले में संलिप्त होने पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप से सस्पेंड कर दिया है। खटीमा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्राओं की ड्रेस बनाई जानी थी, जिसके लिए खटीमा नगर के सिद्धार्थ गारमेंट से एक सहायक प्रतीक तिवारी के साथ 2 दर्जी मोहम्मद कुमार और मोहम्मद शकील विद्यालय में बुलाए गए, जिसके द्वारा ड्रेस की नाप लेने के नाम पर छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की गई। इस दौरान विद्यालय के 3 स्टाफ कर्मचारियों अशोक आर्या, ममता खोलिया और चंद्रशेखर भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने छात्राओं के विरोध के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घटना की जानकारी होने पर आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रशासन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे हमारी छात्राओं के साथ में उनकी ड्रेस की मेजरमेंट के लिए जो टेलर्स गए थे, उनके सामने वहाँ का कुछ स्टाफ भी था। उन स्टाफ के होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए। की गई है कि स्कूल में जो है बच्चों के साथ टेलरों द्वारा छेड़छाड़ की गई, इस संबंध में काफ़ी प्रतिक्रिया और जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे अभी हम बुलाई जाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे पूछताछ के लिए, बुलाएंगे जिनका आरोप लगाए वो बुलाएंगे, बच्चों से पूछताछ होगी। आरोप लगाया गया कि जो दर्जी यहाँ पर यूनिफॉर्म की नाप लेने के लिए यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और ये करीब 22 अगस्त और 6 सितंबर का मामला है, 2 दिन ये आए थे वहाँ पर। तो इसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर पुलिस टीम के साथ मौके पे गए और वहाँ पर जांच की हमने हमारे द्वारा। तो सारे छात्राओं के बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं और तथा अभिभावकों द्वारा एक तहरीर भी दी गई है थाने में इनके खिलाफ। इसमें प्रथम दृष्टया ये हमारे जो संज्ञान में आया है कि जो ये टेंडर हुए हैं या जो भी कोटेशन बेस में उन्होंने जो अलॉटमेंट किया है ड्रेस बनाने की यूनिफॉर्म, उसका कोई भी अप्रूवल नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर्ड मेंटेन्ड है। काम 40 साल पुराना है और 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। कई विद्यालयों में हम जाते हैं, सप्लाई देते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और जो एकलव्य विद्यालय की शिकायत है वहाँ ऑन कैमरे के सामने नाप हुआ है और उसके फुटेज चेक कर लिया जाए। अगर दोषी है तो उसको, हम भी नहीं चाहते किसी के बच्चे को ऐसे है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।